Welcome to Easy Chemistry for All. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स। इस टॉपिक में हम थर्ड पीरियड एलिमेंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये जो एलिमेंट्स हैं डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करते हैं या नहीं करते। अगर करते हैं तो कौन सी कंडीशंस में करते हैं और उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इन एलिमेंट्स के जो रिएक्शंस हैं वो वाटर के साथ पढ़ते हैं। चलिए ये देखते हैं। अब सबसे पहले हम सोडियम को लेते हैं। जो सोडियम है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कोल्ड वाटर के साथ करेगा और इसका जो रिएक्शन होगा वो हाईली एक्सोथर्मिक होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और जब रिएक्शन करेगा तो आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि सोल्यूशन की फॉर्म में होगा, कलरलेस सोल्यूशन, प्लस आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। मतलब आपने साथ क्या लिखना है, आपने लिखना है अब जब हम मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाएं तो मैग्नीशियम का रिएक्शन कैसा होगा, ये नंबर 1 इसे हम दे देते हैं। नंबर 2 मैग्नीशियम का रिएक्शन। मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करे भी तो वो केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। मतलब जब हम मैग्नीशियम की कॉइल जो है अगर पानी में कोल्ड वाटर में डालें तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और उससे बबल्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। वो बबल्स जो होंगे वो हाइड्रोजन के होंगे, मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी और उस कॉइल को सरफेस पर ले आएगी, कोल्ड वाटर की सरफेस के ऊपर। और साथ ही मैग्नीशियम जो है रिएक्शन करके हाइड्रोजन के साथ आपको देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो कॉइल की सरफेस के साथ एक लेयर बना लेगा, उसकी कोटिंग कर लेगा, जिसकी वजह से वाटर जो है वो नीचे मौजूद मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा और इस तरह केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। मतलब मैग्नीशियम का कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कैसा होगा, आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और साथ में क्या होगा, ये जो एयर केमिकल रिएक्शन ये स्टॉप हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर of magnesium hydroxide on the magnesium। लेकिन जब हम स्टीम के साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाएं तो स्टीम के साथ जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन वो रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा। जब हम स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम का H2O, मतलब ये गैसियस फॉर्म में होगा, तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। उसके बाद मैग्नीशियम के बाद हमारे पास आ जाता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो रिएक्शन है वो कोल्ड वाटर के साथ तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जब हम उसे स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, स्टीम के साथ वो आपको एल्यूमिना देगा, एल्यूमिना, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है रिएक्शन करता है
स्टीम के साथ, लेकिन बहुत ही सिवियर कंडीशन में रिएक्शन करता है। मतलब अब जब आप इसे बहुत ज़्यादा हीट देते हैं, रेड हीट देते हैं, तो तब जाकर सिलिकॉन जो है वो सिलिका में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड में। किस तरह? और साथ आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। उसके बाद रिएक्शन आ जाता है फास्फोरस। फास्फोरस रिएक्शन नहीं करता, किसके साथ? वाटर के साथ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सल्फर। सल्फर भी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता वाटर के साथ। सल्फर सबसे पहले अगर रिएक्शन वाटर के साथ करवाएं भी, तो सल्फर पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और उस सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो सल्फ्यूरस एसिड देता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। उसके बाद हम देखें, सल्फर के बाद क्लोरीन है। क्लोरीन जो है स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, मतलब बहुत कम मिकदार में पानी में डिज़ोल्व हो पाता है। जब डिज़ोल्व होता है तो आपको एक ग्रीन सोल्यूशन देता है। वो ग्रीन सोल्यूशन जो होता है वो मिक्सचर होता है किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और हाइपोक्लोरस एसिड का, और वो रिवर्सेबल फॉर्म में होता है। किस तरह? ये आपके पास हाइपोक्लोरस एसिड है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब यहाँ पर ये ग्रीन सोल्यूशन आपको देता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है। अब जब आपको ये मिलता है, ये रिवर्सेबल फॉर्म में होता है, मतलब कंप्लीटली रिएक्शन नहीं करता। तो जब आप इसे सनलाइट में रखते हैं तो हाइपोक्लोरस एसिड स्लोली कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। और साथ ही आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ऑक्सीजन मिलती है। इस रिएक्शन को हम, इन दोनों रिएक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। किस तरह? H2O प्लस Cl2 gives us HCl प्लस ऑक्सीजन। इन दोनों रिएक्शंस को हमने कंबाइन फॉर्म में इस तरह लिख लिया। ये तो रिएक्शन आगे क्लोरीन तक। उसके बाद आर्गन। आर्गन जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। ये थे स्टूडेंट्स थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के रिएक्शंस विद वाटर। तो अब इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के रिएक्शंस विद क्लोरीन। चलिए ये देखते हैं। अब हम स्टूडेंट्स रिएक्शन पढ़ेंगे क्लोरीन के साथ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के। तो सबसे पहले हम सोडियम को देखते हैं। जब हम सोडियम का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ, तो ये आपको ब्राइट ऑरेंज फ्लेम के साथ रिएक्शन करके एक वाइट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम NaCl कहते हैं। किस तरह? अब उसके बाद हम देखेंगे क्लोरीन का रिएक्शन विद मैग्नीशियम। अब जब हम मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ, तो आपको ये वाइट इंटेंस फ्लेम के साथ मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके एक वाइट सॉलिड में कन्वर्ट होता है, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। उसके बाद हम देखते हैं मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है
सिंपल वे में रिएक्शन नहीं करेगा। जब हम एक ग्लास ट्यूब में एल्युमिनियम की फॉयल के ऊपर क्लोरीन गैस को पास करवाएंगे और साथ हम उसे टेम्परेचर देंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड में और उसका कलर जो होगा वो पेल येलो होगा। किस तरह? इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो रिएक्शन है क्लोरीन के साथ सिलिकॉन का, सिलिकॉन जो है सेम उसी तरह रिएक्शन करेगा जिस तरह एल्युमिनियम करता है। मतलब एक ग्लास ट्यूब में, एक हार्ड ग्लास ट्यूब में जब हम यहाँ पर इसकी फाइल ली थी हमने एल्युमिनियम की, लेकिन यहाँ पर जो सिलिकॉन है वो हम पाउडर फॉर्म में लेंगे और क्लोरीन गैस हम पास करवाएंगे, साथ हम टेम्परेचर भी हाई रखेंगे। तो आपको सॉलिड फॉर्म में मिला है, वो आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा जिसे हम कहते हैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। किस तरह? इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा रिएक्शन जो आ जाता है क्लोरीन के साथ वो है फास्फोरस का। फास्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके आपको दो किस्म के क्लोराइड्स देगा। एक क्लोराइड होगा पेंटाक्लोराइड और एक होगा ट्राइक्लोराइड। मतलब जो ट्राइक्लोराइड होगा जिसमें 3 क्लोरीन एटम्स होंगे फास्फोरस के साथ, वो कलरलेस लिक्विड होता है, और जो पेंटाक्लोराइड फास्फोरस होगा वो वाइट सॉलिड होता है। यहाँ पर हम जो एलोट्रॉप लेंगे, एलोट्रॉपिक फॉर्म लेंगे फास्फोरस की, वो वाइट लेंगे। वाइट फास्फोरस को जब हम रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ तो आपको 2 क्लोराइड्स मिलेंगे। किस तरह? ये आपके पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है ये कलरलेस लिक्विड है और ये वाइट सॉलिड है। आपको 2 क्लोराइड्स मिल जाएंगे। फास्फोरस के बाद जो सल्फर के साथ इसका रिएक्शन है वो हम देखते हैं। बाकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और आर्गन के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। जब हम सल्फर को, हार्ड सल्फर को एक स्ट्रीम जो होगी क्लोरीन की उससे पास करेंगे तो वो सल्फर जो होगा वो उसके साथ रिएक्शन करके एक ऑरेंज कलर का लिक्विड देगा जिसकी जो स्मेल होगी वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट होगी, जैसे हम कहते हैं ईवल स्मेल, यानी कि जो काबिल बर्दाश्त ना हो। किस तरह? ये डाई सल्फर क्लोराइड है H2Cl2। अब यहाँ पर ये किस तरह रिएक्शन करेगा? ये थे स्टूडेंट्स थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के रिएक्शंस क्लोरीन के साथ। अब हम रिएक्शन देखेंगे थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के विद ऑक्सीजन। चलिए ये देखते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन का मतलब ये बर्निंग, मतलब हम इन एलिमेंट्स का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे उस प्रोसेस को हम कहते हैं बर्निंग, मतलब जलना। तो सबसे पहले हम सोडियम को लेते हैं। सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ किस तरह रिएक्शन करेगा?
सोडियम जब ऑक्सीजन में बर्न होता है, जलता है, तो ये आपको ऑरेंज फ्लेम के साथ जलेगा। जब ऑरेंज फ्लेम के साथ जलेगा तो आपको दो ऑक्साइड देगा, एक नॉर्मल ऑक्साइड होगा और एक होगा परऑक्साइड। अब यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख लेते हैं। ऑक्सीजन की नॉर्मली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 है, वो हमें पता है। और जो सोडियम है चूँकि फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लिखें तो दो सोडियम है तो इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी और इसकी -2, मतलब -2 और +2 एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। मतलब जिस तरह एटम न्यूट्रल होता है इसी तरह मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप +1 लिखते हैं तो दो हैं तो +2 हो जाएगी। तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन की -1 हो जाएगी और दूसरे की भी -1, मतलब दोनों की -2 हो जाएगी। मतलब एक ऑक्सीजन की -1 है। नॉर्मली ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2 होती है वो नॉर्मल ऑक्साइड के केस में, लेकिन जब वो -1 शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसे हम कहते हैं परऑक्साइड। तो ये नॉर्मल ऑक्साइड है और ये परऑक्साइड है। उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन का रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ इसका रिएक्शन कैसा होता है। मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ वाइट इंटेंस फ्लेम के साथ जलेगा, बर्न होगा तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। मतलब किस तरह, इसी तरह सोडियम का जो होगा वो येलो फ्लेम के साथ जलकर आपको 2 ऑक्साइड देगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं ऑक्सीजन का रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ। एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मैंने आपको बताया था कि ये एक थिन लेयर बना लेता है, उसका प्रोडक्ट एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसकी वजह से उनका जो रिएक्शन होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो हम क्या करें, अगर एल्युमिनियम को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएं तो आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड देगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम एलुमिना भी कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं ऑक्सीजन का रिएक्शन सिलिकॉन के साथ। सिलिकॉन के साथ ये नॉर्मली रिएक्शन नहीं करेगा, जब आप बहुत ज़्यादा इसे हीट प्रोवाइड करेंगे फिर रिएक्शन करेगा। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सिलिकॉन जो है वो सिलिकॉन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, SiO2, जैसे हम सिलिका भी कहते हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट्स देखते हैं ऑक्सीजन का रिएक्शन सिलिकॉन के बाद फास्फोरस के साथ। वाइट फास्फोरस जो होती है वो स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद जो है वो फायर कैच कर लेती है। मतलब हम जब उसे एक्सपोज करते हैं एयर में तो उसे खुद ब खुद आग लग जाती है वाइट फास्फोरस, और जब उसे आग लगती है वो बर्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपको दो किस्म के ऑक्साइड देती है, एक है ट्राइऑक्साइड और दूसरा है पेंटॉक्साइड। अब ट्राइऑक्साइड और पेंटॉक्साइड का मिक्सचर मिलता है, उनकी जो प्रोपोर्शन होती है, मतलब उनकी जो रेशो होती है वो डिपेंड करती है कि आपने उसे कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड की है। अगर ऑक्सीजन आपने ज़्यादा प्रोवाइड की है तो आपको फास्फोरस पेंटॉक्साइड मिलेगा, और अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी तो आपको ट्राइऑक्साइड मिलेगा। किस तरह,
उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं ऑक्सीजन का रिएक्शन सल्फ़र के साथ। सल्फ़र के साथ ये रिएक्शन करेगा, लेकिन सिवियर कंडीशंस में रिएक्शन करेगा। जब सिवियर कंडीशंस में रिएक्शन करेगा तो आपको सल्फ़र डाइऑक्साइड देगा। किस तरह? उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है ऑक्सीजन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ। क्लोरीन है वो डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता ऑक्सीजन के साथ। वैसे देखा जाए तो क्लोरीन के बहुत सारे ऑक्साइड्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब हम रिएक्शन करने की बात करें, क्लोरीन का ऑक्सीजन का डायरेक्ट रिएक्शन हो सके तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह आर्गन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो ये थे स्टूडेंट्स आज की आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, या जैसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस विद थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। तो इंशाल्लाह इसके बाद नया टॉपिक लेकर नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।